जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं यूपी होमगार्ड के रिजल्ट के ऊपर। यूपी होमगार्ड का रिजल्ट क्यों नहीं आया और दो तीन पॉइंट और हैं, हम उन पर बात करेंगे। जैसा कि क्या है, कुछ अफवाहों पे लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उन पर बात करेंगे। और कल एक वायरल नोटिस जो था, जो रिजल्ट से संबंधित वायरल था कि कल शाम 5 बजे आने वाला था, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और कल एक और रिजल्ट आया है यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक का, जिसकी कट ऑफ बहुत ही कम गई, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर उसकी कम कट ऑफ गई है क्या, उसकी तरह ये होमगार्ड की भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जा सकती है क्या, हम इन 3-4 पॉइंटों पे बात करेंगे। 2-3 मिनट बने रहें, क्योंकि बहुत सारे मित्र जो है इतनी ज़्यादा निगेटिविटी में फैल चुके हैं। रिजल्ट आपका लेट है, लेट भी नहीं है अगर देखा जाए तो, 2 महीने आपके हुए नहीं, और आप जो इस तरह से निगेटिविटी में फैल चुके हो, मतलब 55-60 बंदे भी, मतलब वाले जो बंदे हैं वो भी मतलब इस पे तैयार हैं कि रनिंग नहीं करेंगे, ये है वो है, ये चल रहा है वो चल रहा है। एक एक करके आपके सारे पॉइंट क्लियर करता हूँ। सबसे पहला हमारा पॉइंट जो है, आखिर क्यों नहीं आया रिजल्ट। देखो, रिजल्ट मेरे भाई आने को तो क्या है, जब रिजल्ट बन के तैयार हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो क्यों नहीं देंगे रिजल्ट, तो दे देंगे। कुछ खामियां होती हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है कि एक जैसा काम चल रहा है तो उसमें। अब आज क्या है, कुछ लोग आज भी इंतजार में बैठेंगे। ये वीडियो आपका शाम को आता, लेकिन सुबह को इसलिए आया, आज आप पूरे दिन रिजल्ट का इंतजार ना करो, क्योंकि क्या है, आज है हॉलीडे। और हॉलीडे में क्या है, रिजल्ट आने का 1% भी चांस नहीं होता है। आते हैं रिजल्ट, अभी कुछ मित्र हमारे कमेंट करेंगे कि अरे हॉलीडे से रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं होता है, तो वो जो रिजल्ट होता है, जैसे त्यौहार वगैरह होते हैं, होली दीपावली त्यौहार हो गई, तो वो फाइनल रिजल्ट वहाँ पर दे दिए जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं होता है कि पहला जो रिजल्ट है वो कभी हॉलीडे को आया, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है। हाँ, मानता हूँ कि फाइनल रिजल्ट आता है, जैसे एसएससी भी कई बार फाइनल रिजल्ट दे देती है, यूपी ट्रिपल एससी भी दे देती है, एक बार यूपी पुलिस ने भी दिया था, जो 60,000 वाली भर्ती थी उसका। तो मानता हूँ कि आता है, पर आता है वो फाइनल रिजल्ट सबसे पहले। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि आज हॉलीडे है तो आज भी रिजल्ट आएगा, आज पूरे दिन इंतजार में बैठे रहो, तो मत बैठना। बाकी कल की बात करते हैं हम। कल है शनिवार, कल भी बहुत कम चांस है, परसों संडे तो वैसे नहीं आएगा आपका रिजल्ट। जो है मुझे लग रहा है कि ये रिजल्ट अगर सोमवार को आ गया तो आप सोमवार को भी मुश्किल है, ये रिजल्ट आपका जो है 1 तारीख के आसपास, 1 तारीख के बाद ही जाता हुआ नज़र आ रहा है, 1 तारीख के बाद, क्योंकि अब चांस बहुत कम लग जाए। मैं पहले भी बोला था, अगर ये आपका रिजल्ट 24-25 तक आ गया तो आ गया, 25 हो गई कल, मैं पहले ही बोला था 24-25 तक अगर आ गया तो आ गया, फिर आपको ये रिजल्ट आएगा अगले महीने। और यहाँ पे जो है, कल एक हम लोग बात करते हैं कि जो वायरल नोटिस था, जिसमें कि बात की गई थी शाम को 5 बजे जो परीक्षा हुई है होमगार्ड की, उसका रिजल्ट अब ऑफिशियल साइट पे अपलोड किया जाएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत था। किसी ने फर्जी नोटिस बना दिया था, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि रिजल्ट आने वाला हो यूपी पीआरबी का, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उसने कभी ऐसा नोटिस दिया हो कि अगर वो 3 बजे नोटिस दे दे या 12 बजे नोटिस दे दे कि हम शाम को 5 बजे जो है रिजल्ट रिलीज करेंगे। हो सकता है कि ट्विटर के माध्यम से वो एक वैसे आ जाए कि आज शाम तक रिजल्ट आपका आने की उम्मीद है, ऐसे बोल सकता है। लेकिन ऑफिशियल लेटर जो उसमें दिखाया गया था वो बिल्कुल ही झूठ है, किसी ने बिल्कुल इसको एडिट किया हुआ था एआई से, उसके चक्कर में ना पड़े। बहुत सारे मित्र हमारे इंतजार कर रहे थे 5 बजे, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इसके बाद उनकी रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया। देखो, मैं इसीलिए कोई वीडियो उस पर नहीं बनाया था, क्योंकि उसमें जो है बिल्कुल ही वो फर्जी था। ऐसे ऐसे फर्जी नोटिस आते तो उन पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब फिर बात करते हैं हम लोग, जो अफवाहें चल रही, अफवाहें किस तरह की चल रही हैं। अफवाह इस तरह की चल रही है कि कोई बोल रहा है 5 लाख में सीट बुक हो गई, कोई कह रहा है 7 लाख में बुक हो गई, कोई कह रहा है 2 लाख में ये हो गया, विधायक जी का हो गया, ये हो गया। एक बात बताओ, क्या विधायक जी, ये यूपी बोर्ड इसका जो एग्जाम कराया सब कुछ वो करा रहा है, किसी की इतनी हिम्मत है क्या आज के समय में, जितना ज़्यादा हल्ला चल रहा है पेपर लीक को लेकर, ये सब जो है, और बाकी कोई बोल रहा है कि खुले खजाने चल रहा है, ये चल रहा है वो चल रहा है, भाई मेरे वो कुछ नहीं चलता है, वो पैसे ले लिए जाते हैं तुमसे। ऐसे लोगों से सावधान रहो। आपके अगर 50, 52, 55 नंबर बन रहे हैं, आपसे पैसे भी ले लिया जाएगा, बोला जाएगा आपका काम हो जाएगा, होता किसी का नहीं, आता अपने नंबरों से ही है। तुम तो होमगार्ड की बात कर रहे हो, यहाँ पे यूपीएसआई की भी बात करें तो यहाँ पे हम लोगों के जब अच्छे नंबर थे तो क्या आया नहीं, और हमसे जिनके और अच्छे होंगे उनका फाइनल नहीं होगा क्या, क्या अब तक मेरा भी फाइनल हो जाए, और मेरे से ज़्यादा वाले उनका तो होगा ही होगा फाइनल। ऑन जॉब वाले बंदे उन्होंने निकाला एग्जाम, वहाँ पे हम तो डी भी देने गए थे, वहाँ बिल्कुल भी नहीं लग रहा था ऐसा कुछ होगा। 30% बंदे, अब खुद लगा लो आइडिया, यूपीएसआई से इतनी बड़ी वैकेंसी है, लोग 30-35 लाख रुपये तक दे देते हैं, उसमें ऐसा हो रहा होगा अंदर अब। लेकिन अभी तक आपको जब पता नहीं तो आप बोल ही नहीं सकते हो, बोलना भी एक अपराध है। अगर आपके पास पक्का कोई साक्ष्य नहीं है, अगर पक्का साक्ष्य है तो आप यूपी पीआरबी को मेल करो या व्हाट्सअप करो, सब कुछ लिंक वगैरह ट्विटर वगैरह सब कुछ उस पर दे रखा है, उस पर आप करो। पर ऐसी चीज़ें मत फैलाओ, मतलब कमेंट में बहुत ज़्यादा, मतलब आपके लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा निगेटिविटी भरी पड़ी है कि जो है ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होता, मैं तो कितनी जगह सेलेक्ट हो चुका हूँ, मैं इसमें जीडी में सेलेक्ट होने से पहले फाइनल बार कितनी बार आउट हो रहा था,
इसके बाद में क्या हुआ, फिर जब नौकरी लगना स्टार्ट हुआ तो इस लेवल का 500 वैकेंसी था, 655 वैकेंसी फॉरेस्ट गार्ड में उसमें हो गया था। बाकी की कितनी सीआरपीएफ में, एचसीएम वगैरह, मतलब जो है ड्राइवर सीआरपीएफ, मतलब कई जगह सिलेक्शन हुआ। पर हुआ क्यों? क्योंकि मतलब जो नंबर उस तरह के आप आ जाएंगे तो आपका 100% हो जाएगा। इन नेगेटिविटी के चक्कर में पड़ो मत। अगर तैयारी करते हो तो इससे क्या होता है, आप रनिंग ध्यान से नहीं करोगे, किसी का अच्छा स्कोर बन रहा है, और क्या है कि जो बंदे अगले की तैयारी कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पक्का साक्ष्य है तो आप दो, पर ऐसी अफवाह मत फैलाओ, बिल्कुल ही बेबुनियाद है। और वो भी होमगार्ड के एग्जाम बोल रहे 6-7 लाख रुपए देते। आपको लग रहा है कि 6-7 लाख रुपए जो है दे के कोई होमगार्ड की नौकरी करेगा? फिर एक बंदा कमेंट बोला था कि जो है अगर बंदे प्राइवेट नौकरी के लिए 1-1.5 लाख रुपए जब दे सकते हैं 12-15 हज़ार की नौकरी, तो इसके लिए क्यों नहीं दे सकते? देखो 12-15 हज़ार वो सब कहने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी की जो आपको लग रहा है, अगर है ऐसा तो आप आगे वो है कर सकते हो। फिर हम लोग बात करते हैं कि कट ऑफ की जो है 45 से 50 वाली, मैं बार बार जो बोलता हूँ कि आपको रनिंग क्यों करनी चाहिए, वो इसलिए मैं बोलता हूँ। देखो कल एक रिजल्ट आया है यूपी SSSC होम्योपैथिक का। अभी हमने जब इसका शॉर्ट वीडियो डाला था तो कुछ इसमें कमेंट ये कर रहे थे, अरे ये तो इसमें कंपटीशन और लेवल का था, बंदे बहुत कम थे। यहाँ पे लगभग बंदे थे 300 वैकेंसी, 397 वैकेंसी थी और 2800 बंदे थे। लगभग 7 पॉइंट कुछ का एवरेज था पर सीट। ठीक है, ये वैसे वाले बंदे होते जो डिप्लोमा वगैरह वाले होते, जो डॉक्टरी का वो वाले इसमें लिए जाते, तो इसलिए बंदे यहाँ पे कम थे। फिर यूपी SSSC पैट से थी ये वैकेंसी, इसलिए कम थे। तो बोल रहे कि हमारा तो इतना नहीं आ सकता, तो आपका भी एवरेज जो फिजिकल के लिए जो आ रहा है 17 बंदे का एवरेज है, 17 का ज़्यादा है नहीं। जहाँ इतना कम एवरेज होता है तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है। NTPC ग्रुप डी वगैरह बड़े बड़े जो एग्जाम हो गए उनमें देखो 400-400, 500-500 का एवरेज होता है, प्री निकालने के लिए होता है 300, 400, 200 का। आपका तो 17 का है, तो आपका इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। किसी किसी जिले का 45 से 50 के बीच में देखना फाइनल भी हो जाएगा, और जनरल 50-52 तक फाइनल हो जाएगा किसी किसी जिले का। हाँ मानता हूँ कि किसी किसी जिले का 60 तक जाएगा। वो आपके यहाँ पे वैकेंसी डिपेंड करती है, वहाँ आपके यहाँ के कैंडिडेट डिपेंड करते हैं, कैसा कंपटीशन था, 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। बाकी के रिजल्ट आज तो इंतजार में रहे नहीं, आज कल परसों। बाकी की आप जो है वीडियो अच्छा लगता है शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा होमगार्ड वाले मित्र हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि 2-3 दिन इंतजार में रिजल्ट के ना रहें, इधर उधर बोल देते हैं आज आ रहा है, अभी आ रहा है, उसके चक्कर में मत रहें। जो बात क्लियर थी आपको बता दी, 2-3 बातें अफवाहों के बारे में भी बता दिया, वायरल नोटिस के भी बारे में बता दिया, कट ऑफ का भी बता दिया। बाकी आप सब लोग जो है शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।